नमस्कार, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। पहले सुरक्षा, बाद में परीक्षा। इसीलिए मैं बार बार आपको सलाह भी देता हूं और सचेत भी करता हूं कि जिंदगी है, कभी जिंदगी जबरदस्त हो जाती है तो कभी जिंदगी दरिया बन जाती है। दो लाइन सुन लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वक्त से वक्त का कीमत समझ लो, वक्त से वक्त का कीमत समझ लो, बिना शिक्षा गुजारा नहीं है। वक्त से वक्त का कीमत समझ लो, बिना शिक्षा गुजारा नहीं है। यहाँ बैठे हैं सब मसरफ में, यहाँ बैठे हैं सब मसरफ में, मसरफ के बाद कोई प्यारा नहीं है। वक्त से वक्त का कीमत समझ लो, बिना शिक्षा गुजारा नहीं है। तो चलिए, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। आइए हम बताते हैं आपको बेलन के बारे में। देखिए, बेलन यानी कि सिलेंडर। अब इसका निर्माण की प्रक्रिया समझाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगल आयत है। क्या है? इसमें लंबाई है और चौड़ाई क्या है? बी है। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये लंबाई है, इसलिए क्या कहेंगे? हम चौड़ाई कहेंगे, लेंथ ऑफ ब्रिज। तो अब इसके दो स्टेप हो जाएंगे। एक आयत के दो पॉइंट्स होंगे। देखिए, पहला चरण क्या होगा? पहला इसका जो चरण होगा, देखिए कह रहा है कि लंबाई के प्रति क्या है? अब हम बात करना चाहेंगे यानी यल, यानी कि लंबाई के प्रति मोड़ना है। प्रति मोड़कर बना सिलेंडर, बना सिलेंडर। और मैं ये लिख दिया, कोई बात नहीं। सिलेंडर यानी बेलन। कितने लोग भाई सिलेंडर देखा? बात समझिएगा थोड़ा सा। ये लिखा हम सिलेंडर, यहाँ क्या आता है? सरेंडर। देखा, अंग्रेजी थोड़ा सा ग्रामेटिकल पॉइंट्स है। सिलेंडर मतलब बेलन होता है और सरेंडर मतलब समर्पण करना। अपराधियों के लिए हम प्रयोग करते हैं समर्पण ना, समर्पण, समर्पण करना, समर्पण कर दिया है तो सरेंडर होता है। ऐसे सिलेंडर होता है। कभी बोलचाल में लोग किसको ही बोल देते हैं कि हम सिलेंडर हो गए थे। सिलेंडर का मतलब गोलाकार बेलन हो गए थे? नहीं नहीं, सरेंडर हो गए थे हम, आप आत्म समर्पण कर दिए थे। ठीक है, तो सिर्फ सरेंडर भी होता है। अक्सर ये नक्सलवादी इलाके में अगर ज्यादा अत्याचार करा तो हम सरेंडर कराते हैं। चलिए पॉइंट आते हैं। करा कि लंबाई के प्रति मोड़ रहा हूं, तो भाई देखा यह लंबाई है ना, ये लंबाई के प्रति मोड़वा तो आकार इस प्रकार होगा। देखिए, ये हमारे पास लंबाई था इस प्रकार, ये यल है, ये बी है। अब हम क्या करते हैं? इसके प्रति मोड़ना चाहते हैं, लंबाई के प्रति मोड़कर। लंबाई जैसे ही मोड़ेंगे तो भाई देखा एक लंबा आकार था, अब लंबाई हमारा यही रहा, और जब इसी को मोड़ेंगे तो एक वृत्ताकार बन जाएगा। और एक वृत्ताकार बना, फिर आप ध्यान दे रहे हैं यह भी नीचे भी वृत्ताकार हो जाएगा। तो आप बतवा, एक लंबाई को वृत्त में कन्वर्ट करेंगे, एक लंबाई का वृत्त में कन्वर्ट करेंगे, वो क्या होगा? परिधि के बराबर होगा। क्या होगा? परिधि के बराबर। बराबर क्या होगा? लंबाई। यही लंबाई जो थी हमारी, वो किस में बदल गई? परिधि में बदल गई। ठीक, और जो इसका चौड़ाई था बी, वो किस में बदल गया भाई? यही हमारा बी था ना, अब भाई यही बी क्या हो गया? ऊंचाई में बदल गया। यही बड़ी मार्के की बात है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लंबाई हमारा यल था तो 2 पाई आर में बदल गया, और जो हमारा बी था वो किस में बदल गया? एच में। तो यहां तक तो आप समझ सकते हैं कि एक
आयताकार चादर को हम लपेट के हमें क्या बनाना है, बेलर बनाना है, सिलेंडर का निर्माण करनी है। तो हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि अगर लंबाई के प्रति मोड़ेंगे, मोटा मोटी भाषा में लंबाई के प्रति मोड़ रहे हो या लंबाई किस में बदल जाएगा, एक वृत्त में बदल जाएगा, सर्किल में चेंज हो जाएगा। और सर्किल में लंबाई कन्वर्ट करेगा तो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। क्या होगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, यानी कि 2πr यानी कि परिधि के बराबर हो जाएगा। परिधि एक लंबाई ही है, वर्गाकार क्षेत्र में चलेगी। समझ में आपको आ रहा है ना? हाँ, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अगर एक होता है परिमाप, देखा परिमाप, एक होता है परिधि। क्या होता है, परिधि। तो परिमाप परिधि में कोई खास अंतर नहीं है। ये क्या होता है, यह एक वृत्ताकार मार्ग में नहीं चलेगा, यानी कि एक सीधे सीधे चलता है। ये क्या वृत्ताकार मार्ग में कवर करेगा तो हम परिधि करेंगे, ये परिमाप हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप कि किसी भी चादर को लंबाई के प्रति मोड़ोगे तो लंबाई किस में बदल जाएगी, परिधि में बदल जाएगी, और ऊंचाई किस में बदल जाएगी, यानी कि चौड़ाई ऊंचाई में बदल जाएगी। ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरी पॉइंट आप समझिए इसको। हाँ, चलिए अब हम दूसरा समझना चाहेंगे। अब आइए देखिए, अब हमारा सेकेंड चरण क्या था, अब कह रहा है कि चौड़ाई के प्रति मोड़ना है। क्या, चौड़ाई के प्रति मोड़ना, प्रति मोड़ना, ठीक है। मोड़ना या मोड़ना, मोड़ने मोड़ना होता है, बल लगा के मोड़ेंगे हम। तो अब क्या बनेगा, बेलन, बेलन, ठीक। तो आप देखा ये हमारा क्या है, एक प्रकार का आयत हो गया हमारा। अब ये यल है, ये बी है। अब हमको इसके प्रति मोड़ना, तो भाई जब इसके प्रति मोड़ेंगे तो लंबाई क्या, आप इस रूप में थोड़ा सा पतला हो जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई पतली है। तो अब हमारा देखिए यही बी जो है किस में बदल गया, 2πr में बदल गया। और जो हमारा लंबाई था भाई साहब वो किस में बदल गया, वही लंबाई क्या हो गया, ऊंचाई में बदल गया। बस यही पकड़ना आपको है। अब यहाँ से हम खींच लेते हैं, बेलन का निर्माण हो गया। तो बेलन का निर्माण होने के कारण एक चादर की जरूरत पड़ती है। वो चादर कैसा होगा, आयताकार होगा। क्या होगा, आयताकार। ऐसा नहीं है हम एक वर्ग का भी इस्तेमाल करेंगे। एक हम छोटा सा मान लीजिए वर्ग ले लेते हैं, कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं कि क्यों आयत का। जब वर्ग ले लेंगे भाई तो लंबाई तो आप जानते हैं सब बराबर होगी। मान ला लंबाई होगी यल सब में लंबाई यल होगी, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है कि यल इक्वल टू 2πr हो जाएगा। आज जो यल होगा वो बड़ा एच हो जाएगा, चूंकि आप सेम हो गया ना, यही यल एच हो जाएगा। एक बार यल की जगह 2πr है, एक जहां यल एच हो जाएगा, यानी कि एच यही होगा। बात समझ में आ गया होगा। और हमारा जो 2πr होगा यही होगा। अब किसी के प्रति मोड़िए, फिर अगर यल के प्रति मोड़ते हैं सेम है तो वहां क्या है, 2πr हो जाएगा हमारा परिधि, फिर यहाँ भी हमारा एच हो जाएगा, क्योंकि इसमें विरुद्ध नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है, सेम होता है। तो थोड़ा सा समझने के तौर पे कोई दिक्कत नहीं है। आप मैथमेटिक्स जानते हैं, थोड़ी सी बोल चाल की भाषा है, बोलक्कड़ भाषा है। जितने बोलेंगे उतने समझेंगे, गूंगे की तरह हल करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो गणित कहती है गुणवाती, हिंदी में बोल सकते हैं गुणवाती है, यानी कि ये कौन सा धा हो गया, नाम धातु हो गया क्या। हाँ चलिए ठीक है, उधर हिंदी में नहीं जाना चाहूंगा। तो ये हमारा क्या है, एक निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा बेलन पर हम उसके कंसेप्ट को समझाना चाहेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक स्टेप बन गया। शेप किसका, एक सिलेंडर का शेप है, और यहां से मैं इसको मिला दिया। देखिए यहां से यहाँ की दूरी रेडियस होगी, यहाँ की दूरी आप समझ चुके हैं, ये ऊंचाई है। अब बेलन यही है, पूरा अगर यहाँ हम देंगे तो डी क्या व्यास हो जाएगा। अब देखिए बेलन की बात करते हैं। पहले हम आयतन शुरू करेंगे। क्या होगा, आयतन क्या आता है, πr²h, πr²h पहला पॉइंट से। दूसरा क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ। चलिए संपूर्ण पृष्ठ का सी से कहते हैं वह पृष्ठ, सॉरी। तो क्या होगा 2πrh, क्या आ जाएगा 2πrh। अगर संपूर्ण पृष्ठ करते हैं यस से, देखिए तो 2πrh तो वही होबे करेगा। समझिएगा थोड़ा सा, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब पहले हम पृष्ठ निकालेंगे, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ 2πr होगा। और दुई गो सर्किल बा,
देखा है वहां सर्किल बा यहाँ सर्किल, एक सर्किल रेडियस क्या है एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और कॉमन क्या है 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए तो एच प्लस क्या जाएगा आर हो जाएगा। ये हमारा क्या है समपूर्ण पृष्ठ, देखिए ये हो गया वक्र पृष्ठ, ये क्या हो गया हमारा वक्र मतलब होता है सेंटर, इसे सी का प्रयोग आयतन हो गया। ये हमारा एक समान बेलन का मामला है। अब आता है कि अब कैसे सोच सकते हैं प्रकार से, चलिए एक सवाल हम छोटा सा निकालते हैं। कह रहा है कि हाँ किसी आयताकार चादर की लंबाई कितना 22 सेंटीमीटर, वह चौड़ाई क्या है चौड़ाई 7 सेमी है, क्या है 7 सेमी है। तो अब 7 सेमी है तो कह रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन का क्या ज्ञात करना आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन व चलिए वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ये वक्र पृष्ठ है ज्ञात कीजिए। तो कैसे लगाएंगे इसको, चलिए यही समझ करता हूं। पहला पॉइंट क्या है चादर लिखा है सर, कुछ लिख नहीं रहा इसके अंदर ना, अब लंबाई दे दिया लिख रहे, आगे लिखा है कि लंबाई के प्रति क्या लंबाई के प्रति मोड़ना, प्रति क्या मोड़ना, तो क्या हो जाएगा लंबाई के प्रति मोड़ा यह कितना हमारा 22 सेंटीमीटर। इसके बाद चौड़ाई कितनी हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, कह रहा लंबाई के प्रति मोड़ना है, यही यल हमारा क्या हो गया 2 पाई आर एच हो गया, 2 पाई आर हो गया सॉरी, तो 22 हो जाएगा और 2 22 का मान 22 प्लस 7 इंटू आर का मान 7 हो गया। तो यही पूछा गया है आर तो चुके निकालना हमको सर, ये देखिए ये हमारा क्या यल है, यहाँ से हमने आर निकाल लिया, क्या निकाला तो यहाँ से आर देखिए 22 22 कैंसिल हो गया, कितना जाएगा आर इक्वल टू 7/2, ये रेडियस निकल गया हमें। आप देखा रेडियस जब निकल गया यही भी हमारा क्या ऊंचाई आर रेडियस निकल गया, इस प्रक्रिया के द्वारा तो क्या हमारा आयतन हो सकता है इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान क्या है 22 प्लस 7 आर स्क्वायर का 7 यानी कि 7 का होल स्क्वायर कर दोगे, पाई टू एच कितना है 7 से कट गया तो 22 गुणे बहुत मच चुके 49 बना के 4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए अब चूंकि 49 हमारा तो एक नियम से 7 गुणे 7 कर दो उसको, एक 7 ले लोगे तो 154 होगा, अब गुणे 7 बटा के क्या आ जाएगा 4, अब कटने लगा कि कट गया तो 54 हो गया। अब चलिए फिर से इसमें पूरा करें 2 से, काटो 2 से इसको, हम 2 से काट दिया तो कहीं से आसान हो गया क्या कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट दीजिए इसको, 2 से काटें क्या होगा 2 2 7 14 और 2 7 14 77 हो गया। अब इसमें गुणा कर दीजिए 7 49 80 4 49 और 3 क्या हो जाएगा 53 है ना, बटा के 2, यही हमारा क्या सेमी क्यूब। इस प्रकार समझाने का तरीका से सब समझदार समझ जाएंगे। ये हमारा बेलन का पूरा प्रक्रिया है, अगर आप समझ गए होंगे तो बेलन का निर्माण विधि और पूरे समीकरण। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।